इंडो पैसिफिक क्षेत्र ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर दुनिया भर के देशों की नज़र बनी हुई है। फिर हम बात कर लें भारत की, अमेरिका की, जापान की और ऑस्ट्रेलिया की, सिर्फ ये 4 देश ही नहीं, फ्रांस जो यूरोपियन देश है उसकी भी नज़र इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर है और साथ ही साथ आसियान के जितने देश हैं उनकी भी नज़र इस क्षेत्र पर रहती है। ऐसा क्यों है? क्यों है ये क्षेत्र इतना ज़्यादा ख़ास? क्या फ़र्क पड़ता है अलग अलग देशों को इस क्षेत्र के होने से? सबसे पहले जान लेते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र की अहमियत क्या है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आए हैं और बीते कुछ सालों में तीनों देशों में जो सहयोग बढ़ा है, ख़ास तौर पर समुद्री क्षेत्र में, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो भारत ने दोनों देशों यानी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स भी किए हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का सामना करने के लिए भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सहयोग को लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि इन देशों के पास चीन की चुनौती का सामना करने के लिए क्षमता है। क्वाड में जो 4 देश सदस्य हैं वे हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का भी बेहद ही बड़ा रोल हो जाता है। ये चारों ही देश चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ वैश्विक गठबंधन को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का मतलब क्या है। जैसा कि नाम है उसी से साफ है कि इंडो जो हिंद से बना है और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन और प्रशांत यानी पैसिफिक ओशियन के कुछ भागों को यानी हिस्सों को मिलाकर एक समुद्र का हिस्सा बनता है, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा गया है। वहीं इस क्षेत्र में शामिल देशों को इंडो पैसिफिक देशों का नाम दिया गया है। ये कागजी तौर पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है कि ऐसा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है उसको अगर सही ढंग से डिफाइन नहीं किया जा सका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग हितधारकों ने इसे अलग अलग तरह से मान्यता दी है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अमेरिका के लिए ये क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है, जो कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड की ज्योग्राफिकल सीमा है, जबकि भारत के लिए इसमें पूरा हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अहमियत क्या है। मौजूदा समय में हम कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र वो दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक ग्रेविटेशनल केंद्र बना हुआ है। दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि अमेरिका, चीन, जापान और भारत, ये चारों ही बड़ी इकोनॉमी इसी एरिया में आती हैं, जो इस एरिया की महत्वता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद ही अहम रोल अदा कर सकता है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दुनिया की जो 4 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ऐसे जो देश हैं जिनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन देशों का इस क्षेत्र में होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जो दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव ला सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सामने चुनौतियां क्या हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं जिनका इस क्षेत्र में आने वाले देशों को सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अभी कोई साफ डेफिनेशन मौजूद नहीं है और सभी देश अपने अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर इसे परिभाषित करने की कोशिश करते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ सालों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र अमेरिका और चीन की जो दुश्मनी है उसके लिए एक नया केंद्र बिंदु बन गया है। इस क्षेत्र की जो 2 बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जैसे अमेरिका और चीन, उनके बीच जो लंबे समय से ट्रेड वॉर जारी है, उसकी वजह से इस क्षेत्र में पड़ने वाले दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का भारत के लिए क्या महत्व है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के कई देश, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह, भारत की भूमिका को इस क्षेत्र में काफ़ी ज़रूरी मानते हैं। ये सभी देश साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को एक विकल्प के रूप में देखते हैं, जबकि भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की और काम करने में लगातार
लगा हुआ है। भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र का मतलब है एक आज़ाद, खुला और शांतिपूर्ण इलाका। भारत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सभी देशों और उन सभी देशों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र की परिभाषा में शामिल करता है। फ्रांस के कुछ आइलैंड इस एरिया में आते हैं, इंडो पैसिफिक एरिया में, जिस वजह से फ्रांस का जो इंटरेस्ट है वो लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है, बना हुआ है। साथ ही इस इलाके में ऐसे देश हैं जिन्होंने फ्रांस से आज़ादी भी पाई है, तो उनके साथ में फ्रांस के अब मौजूदा समय में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इस वजह से भी फ्रांस का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और आपको बहुत पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।